अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, चटखारा तवा कलेजी की रेसिपी। साथ में मैं आप लोगों को कलेजी को साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी। इंशाल्लाह फिर इसमें से स्मेल नहीं आएगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम बकरे की कलेजी ली है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको पीसेस में कट कर सकते हैं। मेरे पास कलेजी मीडियम पीसेस में कट हुई है, तो मैं इसे ऐसे ही कुक करूँगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करके इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी। इस स्टेप को करने से कलेजी में जो स्मेल आती है वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं वॉश कर लूँगी। आप लोगों ने भी इसे खुले पानी में वॉश करना है। आप लोग देख सकते हैं कलेजी का कलर अभी थोड़ा सा डार्क है। आप लोगों ने इसे अच्छे से साफ़ करना है। अगर आप लोगों को इसके साथ कहीं भी चर्बी थोड़ी सी नज़र आए तो आप लोगों ने उसे उतार देना है। इसे अच्छे से 4 से 5 दफ़ा आप लोगों ने खुले पानी में वॉश करना है। कलेजी में छोटी-छोटी वेन्स होती हैं। कलेजी में ब्लड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कलेजी का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। जिन लोगों को कलेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इस रेसिपी के बाद वो लोग कलेजी शौक से खाएंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल करूंगी। आप लोग वेजिटेबल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। मैं इसमें अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कलेजी में अदरक अच्छा नहीं लगता। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसमें 2 चुटकी अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, बट अगर आप लोग इसे गर्मियों में बना रहे हैं तो अजवाइन को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप लोग इसे विंटर में बनाएं तो आप लोग इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसे कवर करके 30 मिनट का रेस्ट दूंगी। 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम कुक करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फ्लैट तवे का इस्तेमाल किया है। आप लोग किसी पैन में भी इसको कुक कर सकते हैं। इसे मैं मीडियम टू लो हीट पर 8 से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। आप लोगों ने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि कलेजी में नमक पहले शामिल करने से कलेजी सख्त हो जाती है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसे पानी डाल डाल के कवर करके कुक करते हैं, तो उसकी वजह से ये सख्त हो जाती है। अब इसमें मुझे ऑयल कम लगा था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल दोबारा शामिल किया है। इसे आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने की वजह से कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब मैं इसे गार्निश कर लूँगी हरी मिर्चों के साथ और धनिया के साथ और लेमन के साथ। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये झटपट सी चटखारा तवा कलेजी बनाकर तैयार की है, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।